हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक आने वाली है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे भारत में कारखाना बनाने वाला जो पहला यूरोपीय कौन था, तो ये जो इसका ऑप्शन होगा वो है आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये जो है इसका पहला जो है कारखाना बनाने वाला यूरोपीय था। इसके अलावा जो है अगला दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये जो था ये था अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क। ये जो है पूर्व में जो है क्या था, पुर्तगाली शक्ति को वास्तविक तरीके से संस्थापक इसने किया जाता है, इसका श्रेय इसी को दिया जाता है। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन नहीं था। इसमें से ये देखना है कि कौन सा कारण ऐसा है जिस जो है पुर्तगाली शक्ति का पतन जिसके कारण नहीं हुआ है। तो आपको नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नहीं से जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें सही कारण आप टिक लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे अगर नहीं जिस क्वेश्चन में अगर नहीं वर्ड आता है तो वहां पर आप जो है क्वेश्चन के सामने यहाँ पर गलत का निशान लगा दें ऐसे, तो उससे आपके माइंड में ये थिंक बनी रहेगी कि जो है यहाँ पर इसमें नहीं है दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो ये जो है उत्तरी अमेरिका की जो खोज हुई थी, ये जो है इसका जो है एक असली जो है कारण होगा पतन का। ठीक है, इसके अलावा पतन का कारण नहीं है, ये पतन का कारण नहीं है क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा डच फैक्ट्री की बात करते हैं कि इसकी स्थापना का कालक्रम, तो देखिए मसूलीपट्टनम है, ये कब हुई थी इसकी स्थापना, सूरत की कब हुई थी, कराईकल की कब हुई थी, और ये तो मसूलीपट्टनम की 1605 में हुई थी, और सूरत की 1616 में, कराईकल की 1645, और कोची जो थी कोची ये 1663 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नो सॉरी, इसका जो है आंसर आपका यही है कि ए बी सी डी ऐसे ग्रेस में आंसर बनेगा, लेकिन इसका जो है सही आंसर इसमें मेरे हिसाब से दिया नहीं गया है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यही आंसर सही है इसका, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें जो आंसर दिए गए हैं ये सभी गलत आंसर दिए गए हैं। इसमें ए बी सी और डी वैसे देख सकते हैं, तो एक का ए, दो का, तीन का और चार का, यानी चार का डी का डी है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा ये आपको याद रखनी चाहिए जितनी भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 1759 की जो हुगली की जो लड़ाई हुई है उसमें किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई। तो अब इसमें किसकी हार हुई थी वो आपको जानने को जो है जानना चाहिए। तो अब इसमें आप बताएंगे कि इसमें किसकी हार हुई थी, आप बताइए। तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेंस, डच, तो इसमें डच की हार हुई थी। इसके अलावा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान जारी किसने किया था। तो अब इसमें जो है आप देख सकते हैं स्वर्ण फरमान जो है किसने किया था, पहला सबसे बड़ी बात इसमें है पहला किसने किया था। तो ये जो है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसका डिटेल कि जो गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह जो थे, इन्होंने जो क्या किया था, इसको जो है पहला जो है स्वर्ण फरमान जारी किया था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किए गए गोल्डन फरमान से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ था, और 500 पैगोडा प्रति वर्ष भुगतान पर जो है अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार अर्जित किया था। अब ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है डिटेल था। इसके अलावा अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। अब 7वां क्वेश्चन है, भारत में सहायक जो गठबंधन का जनक है किसे माना जाता है। तो अब आपको इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आपको बताने की कोशिश करनी होगी कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रांसिस डुप्ले इज द राइट आंसर। डुप्ले भारत के सहायक जो संधि हुई थी, जो सहायक संधि की जो प्रथा थी, उसके कौन थे प्रवर्तक थे, ये प्रथम प्रवर्तक थे। ठीक है, इसके अलावा सहायक संधि यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, सहायक संधि। तो यहाँ पर अब लिखने का स्पेस है नहीं, तो ये जो है इसको मैं हटाऊंगा, लिखना जरूरी था। लेकिन इसके अलावा आप बात करते हैं 1667 में जो है क्या हुआ है यहाँ पर कि सूरत में फ्रांसीसी कारखाना जो है किसने स्थापित किया था। तो अब आप बताएंगे किसने किया है। तो ये किया, इसका आंसर क्या है, केरन इज द राइट आंसर। ठीक है, 1667 में जो फैक्रोइस केरन जो था, इसने सूरत में एक कारखाना की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 9वां क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो 9वां क्वेश्चन है आपका कि ये जो है एक साइड सूची 1 दी गई है, ये सूची 2 दी गई है। तो अब इसमें आपको बताना है कि क्या सीन है। ठीक है, तो अब आप इसमें बताएंगे कि जो इंडिया कन्वर्टेड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो आपको जल्दी से बताना है कि जो ये बुक है,
ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी इसका ऑप्शन पहले तो मैं लगा देता हूँ, सी इज द राइट आंसर है इसका। और सी के अलावा जो है अब बी किससे लिखी गई है? जॉन विल्सन, इंडिया कनकर्ड जॉन विल्सन द्वारा लिखी गई है। आर्मी ऑफ द इंडियन जो मुगल्स थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विलियम इरविन के द्वारा। इसके अलावा अगली बुक लिखी गई है आपकी द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सिडनी ओवेन के द्वारा लिखी गई है। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, तो ये लिखी गई है आपकी इरफान हबीब के द्वारा जो है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन सी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगला जो है देखते हैं। ये अब अगला क्वेश्चन है 10वें क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन कि मकतब क्या था? तो ये जो है मकतब जो है दक्कन राज्यों का संगम, मध्यकालीन युग के दौरान प्रशासनिक इकाई और शैक्षणिक संस्थान, या फिर जो है इसमें न्यायिक प्रणाली। तो इसमें से क्या था? ये आपको पता लगाना है कि इसमें से जो है क्या था। तो शैक्षणिक संस्थान जो है ये इससे संबंधित था। इसके अलावा आगे एक तरफ कला संस्कृति और कलाकार दिए गए हैं, सूची 1 में कला संस्कृति जो बनी हुई है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर कलाकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा। तो बड़ा इमाम बाड़ा की देखिए इसमें बात की है तो ये कहाँ पर है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में, जो यूपी का एक जो राजधानी है उसका उसी में ये बड़ा इमाम बाड़ा जो है पड़ता है। और इसको किसने बनवाया? तो इसको 1784 में इसने बनाया, आसफ उद्दौला ने बनवाया। किसने बनवाया? 1784 में जो है आसफ उद्दौला ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अब खगोलीय वेधशाला की बात करते हैं। खगोलीय वेधशाला, तो खगोलीय वेधशाला जो है ये संबंधित किससे है? तो ये सवाई जयसिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सवाई जयसिंह से। अब सवाई जयसिंह से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो जंतर मंतर जो है, जयपुर का जंतर मंतर हो या फिर कहीं का भी हो, जंतर मंतर जो है किसने बनवाए? राजा सवाई जयसिंह ने बनवाई। और जयसिंह जो था ये बड़ा वैज्ञानिक टाइप का आदमी था। ये जो है वैज्ञानिक टाइप का आदमी था। जब तुम जयपुर के उसमें जाएंगे तो आपको वैज्ञानिक से रिलेटेड जो है जंतर मंतर पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये जो है म्यूजियम में, वहाँ पर म्यूजियम में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप जाइए वहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन होगा खगोल वेधशाला वो होगा सवाई जयसिंह। इसके अलावा हीर रांझा की बात करते हैं। तो जो हीर रांझा जो ये बुक है जो हीर रांझा से संबंधित है, तो ये इसका कौन है? तो इसका होगा आपका वारिस शाह। और इसके बाद सोजो रिस्लो जो है इसका शाह अब्दुल लतीफ। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या सीन है कि इसमें जो है आपके सामने आरोही क्रम में गवर्नर जनरल सेट करने के लिए दिए गए हैं। ये आपको व्यवस्थित करने हैं, एक तरह से सीरीज में लगाने हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कौन कैसे कैसे सीरीज में लगेगा। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, पहला दिया गया है सर जॉन सॉर। तो सर जॉन सॉर जो था इसका जो 1 नंबर लगाऊंगा मैं। 1 नंबर का जो कार्यकाल था वो था आपका 1793 से कितने तक? ये था 1798 तक। कब तक? 1798 तक। तो ये जो है किसका था? 1 नंबर का। किसका था? 1 नंबर का ये कार्यकाल है, 1 नंबर का। ठीक है, तो अब इसके अलावा फिर जो है दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है इसका था आपका 1844 से और 1800 कितने तक? 48 तक। 1848 तक इसका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग का कब से कब तक था? तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल जो था वो था आपका 1813 से लेकर के 1823 तक। कब तक? 1823 तक। ठीक है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग का था। इसके अलावा अब एस्टमर्स्ट की बात करते हैं, एमहर्स्ट की बात करते हैं। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था 1823 से 1823 से लेकर के इसका कार्यकाल 1828 तक रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि सबसे पहले 1793 में है, 1793 से 78 तक जो जिसका रहा है वो 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब सर जॉन सॉर। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो है किसका है? 1793 से 1778 तक, 1878 तक, 1793 से 98 तक ये है इसका। ठीक है, 78 तक नहीं 98 तक है। तो ये जो है हो जाएगा आपका, तो ये आपका सबसे पहले नंबर 1 नंबर, और यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा 3 नंबर, और ये जो हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर। तो अब यहाँ पर आप सीरीज में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1 नंबर। उसके बाद में कौन सा आएगा? फिर उसके बाद में आने वाला है आपका नेक्स्ट 1813 से 23 ये वाला, फिर ये आएगा। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? हेस्टिंग हो जाएगा। तो 3 किसी में है? हाँ, 1 3 इसमें है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये जो है आप क्रम को आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लें। ये जो है इसको छोड़ दें, मैंने 4 तरफ लिख दिया, जैसे ये लिखा हुआ है, और एक ये। तो ठीक है, तो आप देखिए। इसके अलावा अब मैं इसको जो है हटा रहा हूँ, तो अब जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो है हट चुका है, पूरा मामला खत्म। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन था 13 नंबर में आपको दिया गया है कि एक साइड जो है गवर्नर जनरल दिए गए हैं और उसके कार्यकाल में जो संधियां हुई हैं उसके बारे में बात की गई है। तो सूची 1 सूची 2 इसमें भी मिलान ही करना है आपको। तो इसमें मिलान क्या करना है, देखिए आपको
बहुत ही ईजी है। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग दिया गया है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है ये आपने अभी देखा होगा ऊपर, इसका कार्यकाल कब था, ठीक है, इसका कार्यकाल कब था वॉरेन हेस्टिंग का। तो ये जो है 1773 के आसपास से जो है रेगुलेटिंग एक्ट के आसपास से स्टार्ट होता है। तो वहीं के उसी के बाद जो है ये युद्ध हुआ है। तो सालवाई का युद्ध जो हुआ है, जो सिख युद्ध हुआ है, अंग्रेज सिख युद्ध, उसके बाद जो सालवाई की संधि होती है शिवाजी की और उसकी, ठीक है, मराठा युद्ध के बाद। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वॉरेन हेस्टिंग का ए का सी, ठीक है, हाँ, तो ए का सी हो जाएगा। तो अब इसमें सी, तो अब ये वाला कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो अब इसके अलावा अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। तो जो लॉर्ड बेंटिंग जो है, अब इसका क्या सीन था, ये जो है लॉर्ड बेंटिंग संबंधित है किससे, डी से। रणजीत सिंह के साथ सारस्वत जो मित्रता थी इसकी, वो जो है विलियम बेंटिंग की थी। जो रणजीत सिंह जो थे ये जम्मू कश्मीर के एक जो है राजा थे, उन्हीं के बारे में जो है बातचीत की गई है। इसके अलावा अगर दो मिल गए आपको तो आप अब लगा सकते हैं कि 2 का डी है, 2 का डी है। तो अब इसमें 2 का डी है तो डी इज द राइट आंसर, इसका डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक लगा सकते हैं कि 13 का डी, 13 का ये डी है, 13 का डी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक साइड जो है सूची 1, दूसरी साइड सूची 2। तो सूची 1 में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी के समय जो है क्या कार्य हुआ था। तो अब आपको इसमें बताना है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या कार्य हुआ था। तो सबसे पहले इसमें इसका जो है लॉर्ड डलहौजी के उसमें हुआ था डी नंबर काम, पहला नंबर, यानी प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है, पहला। अब इसके बाद दूसरा मिलाएंगे, तो दूसरा है लॉर्ड मियो। तो लॉर्ड मियो के में क्या हुआ था, तो ये राज्य में जो है रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड मियो के समय की गई थी। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसमें वाणिज्य और उद्योग का जो इस्टेब्लिशमेंट या विभाग का जो स्थापना हुई थी वो जो है किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के में। तो और बाद बाकी अब बचा कौन सा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का आप देख सकते हैं, इसकी जो है इसका मिलान करेंगे हम ए के साथ, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो स्थानांतरित करी गई थी 1911 और 12 में। तो दोस्तों ये 1911 में जो है घोषित की गई थी और 12 में स्थानांतरित की गई थी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही। तो ये जो है उसी के समय में की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने कवर किया है। तो यहाँ पर जो है आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो आंसर अब बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा आपका बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए का डी है। तो अब इसमें डी किसी में ए का है नहीं, तो इसीलिए ये डी आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। तो देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, तो ये कह रहा है 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और जो आपको जो है टैकल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाला है। तो 15 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, उसके कार्यकाल में ये जो है घटना देखने को मिली थी अगस्त क्रांति की 1942 में। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, अब हम बात क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं भारत में अंग्रेजों की विफलता। अगला क्वेश्चन है कि विफलता का जो कौन सा कारक नहीं था, अब इनमें से कौन सा नहीं था तो अब 3 है, आपको अब नहीं है वो छाटना है। ये अपने आप में क्वेश्चन क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइट, यानी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बना दिया जा रहा है इसको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा सोचने पर जो है ये क्वेश्चन जो है मजबूर कर रहा है। क्या कर रहा है, आपको देखने में सोचने में मजबूर कर रहा है। तो इसका आंसर जो है देखिए बेहतर सैन्य सुशासन और नियमित वेतन, बिल्कुल सही है। इसके अलावा नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, ये भी ठीक है कहीं मिलाकर कहीं तक। और इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचार, तो ईसाई धर्म प्रचार इसमें जो है ये वाला जो है गलत है आंसर। और ये ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, ये भी सही है। ये सभी काम जो है हुए थे और ये जो है कारक नहीं जो है मेल खाता है इससे। तो इसका मतलब 16 का आंसर सी होगा। अब प्लासी की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि 23 जून 1957 इसका जो है आंसर चीख रहा है, चिक्काड़े मार रहा है कि मैं हूं, मुझे लगाइए। तो ये जो है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इसके अलावा जो है एक यहाँ पर मैं ट्रिक देना चाहूँगा आपको कि जैसे मैंने याद किया था कि 56 काले 57 प्लास 60 बॉडी 64 बक्सा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि 56 काले का मतलब क्या है, काले का मतलब है काल कोठरी की जो घटना हुई थी जिसमें जो है अंग्रेज ठूस कर घुस दिए थे सिराजुद्दौला ने। तो उसमें क्या हुआ था कि वो लोग जो है मारे गए थे, उसमें 29 लोग ही जिंदे बचे थे, जिसमें 150 लोग 149 के करीब उसमें घुस दिए थे 30/10 की कोठरिया में। तो उसमें जो है लोग जो है मारे गए थे गर्मी की वजह से। तो काल कोठरी की घटना हुई है जो ये वाली। इसके बाद में ये 1756 में हुई थी। 1757 में क्या हुआ था, इसी के बाद जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध जो आप पढ़ रहे हैं 23 जून 1757 को। इसके अलावा फिर जो है 1760 में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है बॉडी बॉस का युद्ध।
तो मैंने आपको जो है ट्रिक बताई थी कि 56 काले, मैंने बताई 56 काले और 57 प्लास, 60 बॉडी, और मैंने बताया आपको कि 64 बक्सा। क्या बताया था? 64 बक्सा, यानी 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर बिहार। तो आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ट्रिक है, और इसको आप देखना, अगर आप इसको रट लें, अगर आपने ये ट्रिक रट ली तो ये मानिए कि आपके जो है डेफिनेटली नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। इसमें से कोई ना कोई पूछ ही लेगा एग्जाम में, ठीक है, जिस तरह से इसने। अब आपको डेट ज़्यादा याद रखनी है। जब से मान लो ऐसी डेट दे दी गई तो आप एक चीज़ देख सकते हैं इसमें, 23 जून की डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 23 जून प्लासी के जो है युद्ध की डेट है, तो आप उसको याद रखेंगे। इसके अलावा अब 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। यह कथन जो है किसका है? किसने बोला था? ऐसा किसने कहा था? ये कह रहा है। तो देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो है क्लाइव एक संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। वह जो साम्राज्य था, साम्राज्य का जो योजनाकार नहीं बल्कि एक प्रयोगकर्ता था, जिसने संभावनाओं के बारे में कुछ बताया। क्लाइव जो था, जिसको बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है पर्सिवल जो स्पीयर जो था, उसने ऐसी बातें कही हैं। ये जो मैंने कथन आपको पूरा बोल के सुना है, तो उसमें ही इसने पर्सिवल जो स्पीयर है, इसने ये बात जो है कही है, ठीक है। किसने? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पर्सिवल स्पीयर। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका कि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के बीच में जो है क्या हुआ था? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें से संबंध में जो गलत कथन है उसे पहचान करें और बताएं, ठीक है, उस पर टिक लगाएं जो गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के क्या हुआ है, कंपनी के संरक्षण में जो शाह आलम द्वितीय था इलाहाबाद में निवास करना, यह सही है या नहीं, ये देखना है। तो यह जो कथन है बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में 26 लाख के भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना, ये भी अपने आप में सही क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, ये भी जो है अपने आप में ये गलत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है गलत है और यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। और उक्त निजामत कार के बदले 53 लाख रुपए का प्रावधान करना, तो ये सही है। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन ये है गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं बेटा लॉर्ड बेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? तो अब आपको इसमें आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो लगाना है वो है चीन। चीन इज द राइट आंसर है इसका आंसर जो है चीन है। क्या है? चीन है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से मिलान करने वाली सूचियों के बारे में। देखिए पहला दिया रहा है, इसमें किसमें क्या दिया रहा है? ये दिया रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब वो मैसूर युद्ध खत्म हुआ तो कौन सी जो है संधि, उसका रिजल्ट क्या था, किसके तहत जो है युद्ध रुकाया गया? तो प्रथम जो युद्ध था किसका, जो इसका प्रथम युद्ध था दोस्तों, तो वो जो है मद्रास की संधि के जो है द्वारा रोका गया। तो इसका हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा? पहले का बी हो जाएगा, आंसर पहले का बी। और दूसरे का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किसके द्वारा रोका गया? तो ये जो है किसके द्वारा रोका गया? तो ये जो है मैंगलोर की संधि के द्वारा रोका गया। तो इसका हो जाएगा ए। तो ए पहले का बी और दूसरे का ए, ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें ही आप देख सकते हैं कि ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है रोका गया। और इसके अलावा टीपू सुल्तान की हार हो गई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो ये चारों ही दे दिए गए हैं और इसकी आपको डेट और याद कर लेनी है दोस्तों, इसकी क्या कर लेनी है? डेट याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि जो द्वितीय आंग्ल युद्ध सिख युद्ध जो था इसकी समाप्ति के बाद जो है पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो पहला मुख्य आयुक्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहला मुख्य आयुक्त क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या होगा? लॉरेंस। इसका आंसर जो होगा जॉन लॉरेंस जो है इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है जॉन लॉरेंस। अच्छा इसके बाद बेटा बात करने वाले हैं हम, इसके बाद क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सहायक संधि जो है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे? अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो ये जो है कौन थे? ये है आपके जो है कौन? होलकर इज द राइट आंसर। होलकर इज द राइट आंसर। ये जो है अंतिम शासक थे। इसके आपने सुना होगा अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, ये इंदौर के शासक थे, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं
जो है इसके अलावा जो है व्यपकत का सिद्धांत की बात करते हैं, और इसके व्यपकत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रम जो क्रम व्यवस्थित करना है, वो देखिए कुछ सिटी दी गई है, कुछ शहर नगर दिए गए हैं, उनको हमें जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है अब आपको जो है संबलपुर, बाघोट, उदयपुर और नागपुर ये जो है दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्या करना होगा भाई, तो इसमें व्यपकत का जो सिद्धांत था, व्यपकत का जो सिद्धांत था उसमें लॉर्ड डलहौजी जो थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है 1848 से 56 के अधीन जो है व्यपकत राज्य का जो पहला जो राज्य था उसका नाम था सतारा। और ये सतारा जो है, ये सतारा अपने आप में, सतारा जो है कब ये किया गया है, कब सतारा 1848, इसको आप जान सकते हैं 1848 से, ठीक है, 1848, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं संबलपुर। तो सतारा पहले नंबर पे सतारा आ गया, देखिए अब मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर पहले नंबर पे क्या आ गया, सतारा। दूसरे नंबर पे संबलपुर, संबलपुर क्या आएगा, संबलपुर, यहाँ पर संबलपुर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर कौन आने वाला है, तो दूसरे, अब इसमें तीसरा नंबर आएगा आपका संबलपुर के बाद यहाँ पर आएगा आपका बाघोट, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बाघोट, ठीक है। तो ये जो है 1748 की बात है, कब की, 1848, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1848 लिख सकते हैं आप, 1848, और ये वाली जो चीज़ लिख सकते हैं आप संबलपुर, ये 49 की बात है, 1849। अब इसके अलावा बघोट जो है, तो बघोट की आप डेट डाल सकते हैं, ये आपकी बघोट की है 1850, कब, 1850, और बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। और उदयपुर की बात करें हम, उदयपुर, तो अब इसके बाद में आ जाएगा उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, और उदयपुर की डेट है आपकी 51, कितनी, 1851, ठीक है। 1851 कब की है उदयपुर की, 1852 है उदयपुर की, 1852। और 53 कहाँ की है, तो 53 जो है कहाँ की है, झांसी की, 53 झांसी की। उसके बाद में झांसी की जो है 53 है, झांसी, ठीक है, झांसी की क्या है, 1853, ठीक है। इसके बाद में एक और राज्य रह जाता है, कौन सा, एक और राज्य रह जाता है जिसका नाम है झांसी के बाद में नागपुर, झांसी के बाद में कौन सा है, नागपुर। और नागपुर जो है ये 1854, नागपुर 1854 नागपुर। इसके अलावा जो है अब आगे एक और रह जाता है जो है कौन सा, अवध, जिसे कहते हैं अवध। और अवध कब लिया, अब अवध का जो प्रशासन जो है इसका पूरी तरह से अपने एक्वायर किया, तो ये किया अवध, यहाँ पर अवध का निशान और लगाएं, और अवध को लिखें 1858 में, कब, 1856 में, यहाँ 1856 में, तभी 1857 में विद्रोह यहाँ पर तैरा है, जब रानी लक्ष्मीबाई का जो किला है हत्याने की कोशिश की गई है, तब उसने जो हथियार उठाए हैं, तब उसने अपनी जो है चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, तो वो जो है आपको सुनाई देना दिया होगा, सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है मस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे आपको याद करने हैं, और इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ये डेट वाइज मैंने आपको कन्फर्म करा दिए। इसके बाद में जो है आगे बात करते हैं, देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ पूरा, अब ये यहाँ पर सही नहीं है, पेन चल नहीं रहा यहाँ, तो अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो है 24 तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कौन से, अब हम बात करने वाले हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25, क्वेश्चन नंबर 25। हो सकता है मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है मज़ा आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवाबाजी करके निकल जाओ और फिर आपका देखने का वो उद्देश्य जो है वो पूरा ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो नहीं जो है डिस्कस किया जाए आपके साथ में उस टॉपिक को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब चीज़ें डीप में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता होगा। कि अब हम बात करते हैं व्यपकत के सिद्धांत की। व्यपकत के सिद्धांत जो ये तो हमने कर लिया पूरा, व्यपकत का सिद्धांत यहाँ पर जो है पूरा पढ़ लिया है। इसके अलावा जो है अब हम जो है बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं यान्डू की संधि की। किसकी, यान्डू की संधि। और यान्डू की संधि किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। यान्डू की संधि जो है किससे संबंधित है मेरे भाई, तो ये संबंधित है आपके प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से। किससे, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो गर्वित रिजर्व की नीति की बात कर रहा है। तो गर्वित रिजर्व नीति जो है ये किससे संबंधित है, ये किस वायसराय से या किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो इसका बेटा आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या है। तो ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है, लॉर्ड लिटन से संबंधित है, जो बेंजामिन डिजायरली जो आपका था उससे रिलेटेड है ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब बेटा हम बात करने वाले हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 27 की। और 27 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा है, और जो है इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले
अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? अब पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ जिसने हथियार उठाए? बेटा तिलका मांझी जो था, इसको पहला जो नेता माना जाता है। ठीक है, इसको जो है पहला नेता माना जाता है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियार उठा दिए, ऐसा आदिवासी नेता है। ठीक है, तो अब जो है आगे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा 28वां। इसमें जो है मिलान करना है। एक साइड में क्या दिए गए हैं? एक साइड में जनजाति विद्रोह दिए गए हैं, दूसरी साइड में उनके नेता जो उसको जो है लीड कर रहे थे, तो वो लीडर दिए गए हैं। तो अब आपको सबसे पहले जो है मिलाना है संथाल। तो देखिए संथाल किससे मैच कर रहा है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है बेटा, वो आपको यहाँ पर देखना होगा और बहुत ही अपने आप में बड़ा मजेदार सवाल है। तो ये जो है तिलका मांझी से संबंधित है। किससे? तिलका मांझी से संबंधित है। कौन? संथाल। इसके बाद में हम बात करते हैं पहाड़िया। तो पहाड़िया राजा जगन्नाथ से संबंधित है, यानी इसका सी हो जाएगा। इसके बाद च्वार की बात करते हैं। च्वार, तो च्वार जो है दुर्जन सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुर्जन सिंह से। और भूमिज जो है ये किससे संबंधित है? तो ये गंगा नारायण सिंह से संबंधित है। इसके नेता कौन थे? तो भूमिज के नेता जो लीड कर रहे थे उनका नाम था गंगा नारायण सिंह। अच्छा, इसके अलावा बेटा आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा है आपका कौन सा? 29 नंबर क्वेश्चन, और अपने आप में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है पहले तो मैं आपको उस 28 क्वेश्चन का मैंने टिक आपको नहीं लगवाया, तो आप ए इज द राइट आंसर कर सकते हैं उसका। आप ए इज द राइट आंसर उसका कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं तांतिया भील और एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इन्हें? लोकप्रिय किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपको कौन सा आएगा, मसीहा आएगा या क्या आएगा, वो चीज़ें आपको बतानी है। क्या हुआ वो चीज़ आपको बतानी है। तो ये भारतीय रॉबिन हुड के नाम से बेटा जाने जाते थे। किसके नाम से? तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें भारत का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। तो बेटा ये जो है बिल्कुल सही होगा। मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मारिया विद्रोह जो था इसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण जो था बेटा वो था आपकी रीति जो रिवाजें थीं, जो रीति रिवाजें थीं और परंपराएं थीं, उनमें जो है हस्तक्षेप किया जा रहा था। उसमें क्या किया जा रहा था? अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। तो उनको ये बात बहुत खराब जो है लगी और इसी वजह से मारिया विद्रोह जो है शुरू हुआ। इसके अलावा हम अब आगे बात करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। अब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन बेटा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से पहले आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था। अच्छा ये बताइए महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने जो है सत्याग्रह किया था? क्या आप आंसर दे सकते हैं? क्या आप आंसर देने के लिए एलिजिबल हैं या आपका क्या मन कर रहा है कि आप आंसर देने वाले हैं? तो आप बताइए। तो इसमें आंसर होगा आपका ताना भगत। ताना भगत, ताना भगत इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो है अब हम बात करने वाले हैं सूची 1 और सूची 2 के बीच में जो संबंध दिए गए हैं उनकी बात करते हैं, मिलान करना है। तो देखिए नाना साहब कुंवर सिंह, तो सबसे पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा नाना साहब की। तो नाना साहब जो कहाँ से रिलेटेड थे? वो कानपुर से रिलेटेड थे। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड थे? तो वो थे आपके बिहार से। इसके बाद में अब मैं बात करूंगा खान बहादुर खान की। तो खान बहादुर खान जो थे ये कहाँ से संबंधित थे? ये बरेली से संबंधित थे। अब बात करते हैं जनरल। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करेंगे हम किसकी? हम जनरल वक्त खान की बात करते हैं। तो जनरल वक्त खान कहाँ से संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके दिल्ली से। कहाँ से संबंधित थे? ये दिल्ली से संबंधित थे। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएगा ये कि पहले का सी दूसरे का डी। तो पहले का सी दूसरे का डी इसमें आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर बेटा। सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर। इसके बाद जो है अब इसमें आपको सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है। अब जब ये नेता लीडर पूछ रहा है कि किसने कहाँ नेतृत्व किया, 1857 के विद्रोह की बात चल रही है बेटा। आप कहीं सपनों में ना खोए हों, ये बात चल रही है 1857 के जो विद्रोह के जो नेता थे, लीडर थे, नेतृत्व करता थे, उनकी बात बेटा चल रही है। अब वहां पर जो है आपको क्या करना है कि विद्रोह के केंद्र और नेता जो थे, विद्रोह के केंद्र और नेता थे, उनकी बात चल रही है। तो 4 का आपको पता होना चाहिए, 4 का तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी 1-2 बचे मैं उनकी बात करता हूँ। जिस तरीके से जैसे अब बात करते हैं किसकी, जैसे लखनऊ का बताइए किसने जो है किया था? लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो जो है कहाँ का नेतृत्व कर रही थी? वो जो है लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जैसे फैजाबाद या अवध की बात करते हैं। अवध की बात करते हैं, कहाँ की बेटा? अवध की बात करते हैं। अवध या फैजाबाद। तो यहाँ से कौन नेतृत्व करता था? यहाँ पर लीडिंग कौन कर रहा था? तो यहाँ पर बेटा लीडिंग करने वाला जो बंदा था उसे मौलवी अहमदुल्ला कहते हैं। क्या? मौलवी अहमदुल्ला जो है के नाम से जो व्यक्ति था उसे जो है अहमदुल्ला कहा जाता है। इसके अलावा अब झांसी की बात करते हैं। झांसी में कौन था? देखिए झांसी में लीडिंग करने वाली थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, आपने सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है कहाँ पर किया है लीड? इन्होंने जो है झांसी में किया है। इसके अलावा बागपत में शाहमल ने किया था। बागपत
बागपत में किसने किया था? बागपत डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उसमें किसने किया था? तो वो शाहमल ने किया था, शाहमल। अच्छा, इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूं कि मथुरा में किसने किया था? मथुरा में किसने किया था? तो मथुरा में दोस्तों देवी सिंह ने किया था। किसने? देवी सिंह ने मथुरा में किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टी.आर. होम्स, यानी अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको हटाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें आगे बढ़ना होगा, चलते रहना होगा, और ये स्क्रीनशॉट जो है लेने होंगे आपको, और ये याद करने होंगे, नोट्स बनाने होंगे टेस्ट सीरीज के, तभी मजा आएगा। नहीं तो आपकी जो है मेहनत मजा नहीं दे पाएगी। क्या करेगी? मेहनत जो है आपकी मजा नहीं दे पाएगी, मंजिल आपको मिलने में दिक्कतें आएंगी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है मैंने आपको बताया था कि सी इज द राइट आंसर है। इसके अलावा जो है अब हम बात करने वाले हैं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? बताइए किसने कहा था बेटा। अब इसमें से आपको आंसर देना है 33 का आंसर है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच जो संघर्ष है वो 1857 के विद्रोह के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें गलत युग्म को पहचानना है। इसमें 3 सही दिए रहे होंगे और 1 गलत होगा। जो गलत है उसे पहचानना है। जैसे कि ये जो है दमन करता है, ये दमन करता है किसको? 1857 के आंदोलन को, और इधर आंदोलन वाले जो क्षेत्र हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के दमनकर्ता कौन थे, आप बताएं। इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर बेटा होगा 3। बनारस में जेम्स आउटरम ड्रम जो लिखा हुआ है बनारस में, तो ये जो है ये गलत था। ये क्या है? ये गलत था। बनारस में कर्नल जेम्स नील ने जो है किया था। जेम्स नील, जो नील नाम का जो व्यक्ति था, उसने जो है कर्नल जेम्स नील उसने जो है लीड किया था। और जेम्स आउटरम जो थे, इन्होंने जो है क्या किया था? इन्होंने लखनऊ का जो है दमन करता थे, ये लखनऊ के दमन करता थे। ठीक है, हाँ। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं आगे क्या है? आगे का क्वेश्चन क्या है? देखिए, सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? तो ये 35 नंबर क्वेश्चन है, और जो है 35 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपका एस गोपाल। हाँ, एस गोपाल। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? देखते हैं कि आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका जो थी वो कौन थी? तो वो जो है बेटा, वो कौन थी? तो वो थी आपकी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो है क्या थी? ये जो है पहली महिला स्कूल शिक्षिका थी। ठीक है, हाँ, ये जो है पहली महिला स्कूल शिक्षिका थी, और वह प्रधानाध्यापिका भी बनी। इसके अलावा वो प्रिंसिपल भी बनी, और इसके अलावा जो है अपनी प्रशिक्षु फातिमा शेख और ज्योतिबा राव की मुक्त चाची जो थी, यानी सगुड़ाबाई के साथ जो है अध्यापन किया। यानी जो आपने देखा होगा, अपनी चाची के साथ उन्होंने क्या किया? अध्यापन किया। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो ये जो है कि ये सरला देवी चौधरानी ने। सरला देवी चौधरानी इज द राइट आंसर। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। इसके अलावा किसने नारा गढ़ा? एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। यह नारा किसने दिया था? यह नारा जो है किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था बेटा? श्री नारायण गुरु ने यह नारा जो है दिया था। ठीक है, यह दक्षिण भारत में 1920 के दशक में जो है ये जो है क्या दिया गया था? ये जो है नारा दिया गया था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी आंखों के सामने आ चुका है। तो अब आपको ये बताना है कि जो है सही आंसर क्या है। सूची 1 सूची 2 में आपको बिलान करना है। तो महान बंगाल अकाल, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? महान बंगाल अकाल, इसका जो है किससे मिलान होगा? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप पॉसिबल कर पा रहे हैं इसको तो बताएं। तो इसका 1770 में हुआ। चालीसा अकाल का हुआ 1782 से 84, और उड़ीसा अकाल का हुआ कब? ये हुआ 1866। अच्छा, इसके अलावा महान भारतीय अकाल, ये जो है 1876 से 78 में हुआ। ठीक है, इसको दक्षिण भारतीय अकाल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं अकाल आयोग। अकाल आयोग 1990, ये किससे संबंधित था? ये आपको बताना है, यह किससे संबंधित था। तो यह जो है किससे संबंधित था? तो ये जो है आपका अकाल आयोग किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो ये सर एपी मैकडोनल्ड से संबंधित था। यानी
ए का बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय अकाल आयोग 1880। अब 1880 जो है ये हो जाएगा आपका जॉन स्ट्रेची, ये जॉन स्ट्रेची यानी नंबर 2 का बी हो जाएगा। नंबर 3 का देखते हैं उड़ीसा अकाल आयोग 1866, ये जो है किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैंपबेल यानी इसका डी हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा और चौथे का सी हो जाएगा कर्नल वेयर स्मिथ। ये जो है आपस में ये सारे मिलान सही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी सी डी ए ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा, ये होगा आपका बी ए डी सी इज द राइट आंसर, बी ए डी ई इज द राइट आंसर, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर होगा इसका। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो यहाँ पर वो देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, साफ करता हूँ यहाँ पर, और जो है यहाँ पर डी इसका आंसर हो गया। इसके अलावा अब जो है भारत का पहला समाचार पत्र जो जॉन्स ऑगस्टम हिक्की द्वारा जो लिखा गया था, और ये जो है आप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर जो था ये जो है किसका था, ये जेम्स हिक्की द्वारा जो 1780 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक है। इसके अलावा जो है अब बात करेंगे हम 42वें क्वेश्चन की, और 42वें क्वेश्चन में समाचार पत्रों का यानी प्रेस का या भारतीय प्रेस का या भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा चार्ल्स मैंटकॉफ इज द राइट आंसर। और ये बात कब की है, ये बात है आपकी 1835 से 36 के दौरान की बात है, ठीक है, ये उसी समय की बात है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक के जो प्रथम पत्रकार जो थे उनके बारे में जो है सजा दी गई, कारावास की सजा दी गई उन्हें। तो ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। तो ये कथन है, इसका कारण है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली समाज नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की। अब इसमें से हमें जो है देखना है कि कथन कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर जो होगा बेटा, तो इसमें दोनों सही हैं और दूसरे के बाद ये सही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है बर्ना प्रेस एक्ट। भाई बहुत मस्त टेस्ट सीरीज बनाइए, एक बार पूरी शिद्दत से इसको पढ़ें। अगर ऐसी 10 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी तो आपका सिलेबस मुझे लगता है कि 60 से 70% कवर हो जाएगा, अगर इतनी डीपली पढ़ें आप। तब वर्नाक्यूलर जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया तो उसके डीप में जाएँ, उसका एक्सप्लेन पढ़ें, तो ये बहुत जरूरी है। ये तो रिवीजन के लिए आपका काम चल रहा है कि ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको रटवाने की या याद दिलाने की आपको कोशिश की जाती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को जो है कब रद्द किया गया था, तो इसको कब रद्द किया गया था दोस्तों, इसको जो है 1881 में क्या किया गया था, इसको जो है रद्द किया गया था, ठीक है। हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए क्या कह रहा है कि सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन जो था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कोई एक शेर था, ऐसा व्यक्ति वही इस कथन को बोल सकता था जिसने जो है अपनी जो एक बुक है जिसने जेल के अंदर लिख दी थी। बर्मा जेल मंडले में जो है इनको जो है अंदर डाल दिया गया था और ये अपनी प्रेस की स्वतंत्रता के चलते और कई बार जो है जेल में डाली गई, क्योंकि ये बड़े जो है साफ शब्दों में जो है सरकार की आलोचना करते थे। आलोचना का मतलब बिल्कुल सही बात लिखते थे, तो ये ऐसा इनके साथ किया गया। इसके अलावा जो है बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपको जानना है, ठीक है, ये आपको जानना है। 1946 में जो है ऐसा जो है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर जो होने वाला है वो इसका आंसर रहेगा आपका 1791 में जो है ऐसा हुआ था। इसके अलावा अब हम बात करें 47 की। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि समय जो है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर रखते हुए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए जो है माध्यम के रूप में अंग्रेजी ही सर्वोत्तम है। तो ऐसा जो है किस चार्टर एक्ट में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपके लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र जो 1835 में आया था उसमें। इसके बाद जो है बात करते हैं किसकी, 48वें नंबर क्वेश्चन की। 48 में क्या दिया गया है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक तरफ मिलान जो सूची दी गई है 1 सूची 2, तो इसमें आपस में मिलान करना है। तो देखिए चार्ल्स का जो बोर्ड डिस्पैच जो नियम था वो जो है कब आया था, तो ये बिल्कुल सही है, वो आया था आपका कब
तो ये जो आया था आपका 1854 में। कब आया था? 1854 में आया था, ठीक है, 1854 में ये जो है आया था। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए इसमें एक दिया गया हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? हंटर आयोग कब आया था? तो ये आया था कब? ये आया था आपका 82 में, ठीक है, 82-83 में आया था हंटर आयोग। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 मिल रहे हैं, यानी बी और सी के 3 और 4 इसी में है, हाँ इसमें है, तो सी ऑप्शन के होने के चांस बन रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये जो है कब आया? क्या आप बता सकते हैं कब आया? तो ये जो है 1904 में आया। तो ये बिल्कुल सही है आपस में, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है कि 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट दी गई है, उनको आपको देखना है 1900 कौन कौन से सही हैं कि 1919 के मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है कि पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना 1919 में की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि 1925 ईस्वी में विभिन्न विश्वविद्यालय यानी भारतीय विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा चौथा है कि सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा जो रियासत है उसने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। तो अब इसमें जो है आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें जो है दोस्तों दूसरा जो है ये जो है थोड़ा सा गलत है और बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर है। इसके अलावा जो है अब हम बात करने वाले हैं शिक्षा आयोग से संबंधित। देखिए क्या दिया गया है कि शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई, ठीक है, हार्टोग समिति की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये जो है 1929 में इसकी स्थापना की गई। बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका जो गठन जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो गठन है वो किया गया था 1885 ईस्वी में। इसके अलावा आगे की बात करते हैं, और 1885 में ही एक और बड़ा काम किया गया था जिसका नाम था कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी एक बड़ा काम था। इसके अलावा जो है इंडियन एसोसिएशन ने 28 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये जो है आपको बताना होगा। तो इसमें जो कलकत्ता की बात करते हैं, कलकत्ता इज द राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके अलावा अब 53वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वें क्वेश्चन में देखिए कि सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन जो है रोल अदा करता है। तो इसका जो है आंसर जो होगा वो सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अब इसमें थोड़े से लेंदी क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, स्टेटमेंट बड़ी डाली है जिस तरह से यूपीएससी में देता है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो 1888 ईस्वी में एम बी राघवाचारी, वीर सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू द्वारा की गई। अच्छा, इसके अलावा अगला है स्टेटमेंट कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं को सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप बताएंगे इसमें केवल 2 जो है कथन सही है, ये वाला 2 कथन सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये बताऊंगा कि सही क्यों नहीं है, तो उसकी स्थापना जो दरअसल मद्रास महाजन जो समिति थी उसकी स्थापना की बात अगर की जाए तो वो 88 में नहीं हुई थी। 1888 में जो दे रहा है उसमें नहीं हुई थी, वो जो है कब हुई थी? तो वो 84 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1884 में, 1884 में हुई थी, ठीक है। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है इसमें। इसके अलावा आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है 55। तो 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ये दिया गया आपका कि 1919वीं यानी 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। वे जो है किस भाषा के साहित्यकार थे ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। तो वो जो है असमिया के थे। किसके थे? असमिया के। अच्छा, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और उनके समय पर वायसराय कौन था ये जो है आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी लॉर्ड डफरिन जो था उसके समय में कार्यकाल में ये जो है इसकी स्थापना उसके माइंड की उपज थी, एक तरह से ये मान सकते हैं आप। और अब हम बात करने वाले हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें जो है आप कथन दिए गए हैं और कारण है, तो आपको बताना होगा कि भारतीय कथन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरों में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। इसके अलावा दूसरा दिया गया है कि उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है
तो ये जो है आपको देखना है इसमें। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। 57 का आंसर जो है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों एक सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 58वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। ये कथन किसका है, ये बताइए, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, और इसका आंसर जो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर है। इसके अलावा 59 की बात करते हैं तो इसमें रिक्त स्थान दिया गया है। तो उसमें आपको देखना है कि जो ब्रिटिश कमेटी थी भारतीय इसकी, तो वो कब गठित की गई थी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना वर्ष जो है लंदन में की गई थी, ये कब की गई थी, तो 1889 में की गई थी। अब हम बात करते हैं 60वां क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें दिया गया है कि किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए ये जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दो महिलाएं हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला तो आप बता सकते हैं कि वो कौन थी। तो वो थी आपकी गांगुली, कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो थी वो प्रथम महिला थी जो जिन्होंने लीड किया था, संबोधित किया था। इसके अलावा जो है अब हम बात करने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कथन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण ये दिया गया है कि इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। तो अब इसमें आपको जो है दोनों चीज़ें देखनी है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा नहीं किया जा सकता वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा नहीं किया जा सकता वही आपको बताना है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगला है कि कांग्रेस, 63 नंबर है, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहन सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था, बताइए किसने किया था। तो ये 63 नंबर का जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत अहम रोल निभाता है। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित कर दिया था। तो ये लॉर्ड डफरिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है ये बात 1885 में बोल दी थी। इसके बाद में कहा 65वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें आंसर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया था के अध्यक्ष और सचिव कौन थे। तो जो प्रथम अधिवेशन उसके व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, इसके कौन थे, वो जो इसके अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये क्या थे, ये इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है A.O. ह्यूम जो थे वो क्या थे, वो इसके उस सचिव थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जाते हैं। ऐसा क्या हुआ जो उग्र राष्ट्रवाद जो है उसका उदय हुआ। तो अब इसमें जो है आंसर, जब कभी किसी आंसर में एक चीज़ दी जाए आपको उपरोक्त सभी, तो ज़्यादातर ये मान के चलें कि उपरोक्त सभी जो है आंसर सही होता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बोअर युद्ध जापान द्वारा रूस की पराजय और इथोपिया द्वारा जो है इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है देखने को मिलेगा इसमें जापान रूस की जो पराजय हुई है वो 1905 ईस्वी में हुई है। कब, 1905 में, ठीक है, 1905 में हुई है। और जो बोअर का युद्ध हुआ है, बोअर का युद्ध ये 1899 से 1902 के बीच में हुआ है, यानी 1899 से 1902, ठीक है, 1902। तो ये जो है अपने आप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो अब ये कन्फर्म है आपका कि एक पहले आएगा दो बाद में आएगा। तो अब ये देखिए कि एक पहले आ रहा हो दो बाद में आ रहा हो, तो ऐसे दो ऑप्शन हैं जिसमें एक पहले आ रहा है और दो बाद में आ रहा है, लेकिन इनमें से भी हमें ढूंढना होगा। तो तीसरा नंबर हम इथोपिया इटली जो है ये हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जो पराजय है ये कब हुई है, ये जो है कब हुई है। तो ये जो है 1896 की बात है, कब की, 1896 की। तो अब हम इसको मिला सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बेटा 68 नंबर क्वेश्चन की। और 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सी घटना तथ्य लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी। तो अब ये बताइए कि पुणे ने नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना। दूसरा दिया गया है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप में लागू करना। और तीसरा दिया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करना। चौथा दिया गया है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन
एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर देना। तो ये जो है अपने आप में जो है बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल पॉइंट जो तथ्य दिए गए हैं। अब इसमें से हमें जो है बड़ा दिमाग लगा के पेशेंसफुली और जो है इसको सोचना समझना पड़ेगा। तो इसमें से इसका जो आंसर होगा वो ये जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये पुणे और नाटू बंधुओं को मुकदमा चलाए देश निर्वासित कर देना, ये जो है बिल्कुल गलत आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं 69 नंबर यानी 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जो पारित किए गए थे, उनका नाम क्या क्या था, तो वो दिए गए नीचे। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बनारस। बनारस इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 और 17 में क्या दिया गया है। 17 देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में सूची 1 में दी गई है, बंगाल विभाजन के विरोध में और नेतृत्व करता है एक साइड में। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में कौन था, तो इसमें थे सैयद हैदर रजा। तो यानी ए का कौन सा है, डी, ए का 4, ए का 4 इसमें किसी का है। ए का अगर 4 है तो अब 2 का है, बी का भी है और जो है सी का भी है। तो अब ये दोनों ऊपर वाले कट चुके हैं। ऐसे जो है क्वेश्चन को ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखते हैं हम कि जो है मद्रास या पूना या बॉम्बे से संबंधित कौन था। तो अब आपको दिमाग में आइडिया लग गया होगा कि कौन था जो है। तो यहाँ पर ये थे बॉम्बे और पुणे से जो संबंधित थे वो थे आपके बीजी तिलक। तो अब हमें क्या है कि सी का 2 कौन से में है। तो अब हमें देखना है कि सी का जो है 2 किसमें है। तो इन दोनों में से सी का 2 कौन सा है, तो ये है बी। इतना ही टाइम लगना है बस, दूसरे 2 पता होना चाहिए हमें। इसके बाद में पंजाब का भी लगा सकते थे आप, लाला लाजपत राय से संबंधित है। और जो मद्रास का है वो चिदम्बरम और पिल्लई से संबंधित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं 71 क्वेश्चन की, 71 नंबर क्वेश्चन की, कि कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो वो जो है 22वां जो है ये अधिवेशन था, उसमें जो है स्वराज्य की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेश संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था। तो ये जो है आपको बताना है कि किस प्रांत में किया गया था। तो अब इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं तो बताएं। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएं। ठीक है, तो इसका होगा आपका तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन जो है ये दिया गया है कि आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के तहत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष प्रधानाचार्य क्रम से कौन थे। तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि 73 नंबर क्वेश्चन का जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन जो है ऐसे जो फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो ये थे आपके राज बिहारी बोस थे पहले तो, घोष, और दूसरे अरविंदो घोष। ये दोनों जो है प्रथम अध्यक्ष और प्रधानाचार्य क्रमशः थे। ठीक है, इसके अलावा अब 74 नंबर की बात करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है कब की गई। तो ये कब की गई तो वो आपको जानना होगा। तो 1907 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 1907 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काल क्रमानुसार जो है क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो अब जो है श्याम जी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना जो है कब की गई। तो ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये जो है की गई आपकी 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 में। इसके अलावा 1906 में जो है युगांतर नामक जो है पुस्तक है उसको लिखा गया, साप्ताहिक पुस्तिका को। ठीक है, युगांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका वी इज द राइट आंसर। ठीक है, अनंत कन्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई। ठीक है, वो जो है कब की गई, ये जो है कन्हेरे की जो है हत्या की गई 1909 ईस्वी में। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा जो मुजफ्फरपुर जो जिले का जो दिया गया है इसमें जो है मुजफ्फरपुर का जो कांड है, किंग्स फॉर जो जज था उसकी हत्या के लिए प्रयास जो किया गया है, तो वो कब किया गया है, वो 1908 में किया गया है। वो कब किया गया, 1908 में किया गया है। ये 1909 की घटना है। ठीक है, 1909। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं और जो है फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की जो है विकल्पों की जो है पूर्ति इसमें करनी है आपको। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो लाला हरदयाल द्वारा जो है की गई है 1913 ईस्वी में। इसके अलावा आगे 77वें नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, 77। ठीक है, हाँ। तो ये 76वां क्वेश्चन जो है इसका जो है रक्षा अधिनियम के लिए बताया गया है इसमें, रक्षा अधिनियम। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर है, ए नहीं है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ए इसका आंसर नहीं है,
क्योंकि स्थापना उसकी की गई थी, लेकिन दंडित जो करने के लिए रक्षा अधिनियम जो बनाए गए 1915 बनाए गए, ये आपको देख लेना होगा। ठीक है, स्थापना तो 13 में की गई है सैन फ्रांसिस्को में इसकी, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं 77 क्वेश्चन की। 77 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है। ये जो है कह रहा है आपका कि 23 तथ्य दिए गए, उनको देखना है स्टेटमेंट को, कि 23 दिसंबर 1912 को वॉइस राय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर जो क्रांतिकारी द्वारा बम फेंका गया, तो उसके बारे में जो है बात की गई है। इसके अलावा यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी, और ये इस घटना में रास बिहारी बोस और कौन थे और सचिन सान्याल। ठीक है, ये दोनों थे। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट है कि इस घटना के लिए आरोपियों को अलीपुर केस षड्यंत्र जो के नाम से जाना जाता है, मुकदमा चलाया गया इन पर। तो जो है 1900 जो 77 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है इसका जो है 1 और 3 जो है ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें जो है हम आगे बात करेंगे कि ये घटना जो थी ये कलकत्ता में नहीं हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये दिल्ली में घटित हुई थी। और इसके अलावा और मैं अगर बात करूँ तो जो है दिल्ली में हुई थी यहाँ पर। और अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, और उन सब पर जो है दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था, ना कि अलीपुर नहीं, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र जो है प्रकाशन करने वाले क्रांतिकारी का नाम बताइए। तो वो ऐसा कौन धीर गंभीर जो है कौन ऐसा था, तो वो था क्रांतिकारी अजीत सिंह। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है किसके द्वारा जो है स्टैब्लिश की गई थी, स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है स्थापना की गई थी, कब, 1916 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें 2 ऑप्शन अब दोनों दिए हैं, तो हम किसको दे रहे हैं, अपनी वो एनी बेसेंट को। लेकिन जो है बाल गंगाधर तिलक अगर ऑप्शन में आता है और एनी बेसेंट नहीं दिया रहा होता है तो हम बाल गंगाधर तिलक को लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आगे हम देखिए स्टेटमेंट भी दी गई है इसमें, और जो क्या दिया गया है, और जो है नीचे पूछा है कि सही दोनों हैं और व्याख्या करते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, और जो है सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद से उभरने का डर था। तो ये दोनों जो हैं सही हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे के लिए व्याख्या करते हैं और दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अब आज की टेस्ट सीरीज का, पार्ट 1 है ये। टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें अब मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण संबंध में क्यों निम्नलिखित में से क्या सही था, क्या सही है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है आपको बताना होगा इसमें कि जो है क्रम वाइज ये लिखे हुए हैं, जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारतीय वस्तुओं की जो यूरोप में मांग हो गई थी, काली मिर्च वगैरह की, वो। इसके अलावा जो है यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़ मच गई, तो इसमें इस वजह से जो है और जो है इधर उधर जो है सब भागने लगे। तो यही सीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर है इसका। और फिर जो है इस वीडियो को हम यहीं तक रख रहे हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। एडुटेरिया के टेस्ट जो टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, इसके जो है पार्ट 2 के साथ हम मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।